Today we are going to start class 11th physics chapter number 2 and chapter name is units and measurements. In this chapter, first of all, we study about the physical quantity and we know what is the physical quantity and we want to know what is the physical quantity. So I explain physical quantity in this way. ये नेचर हमारा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है और उन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में हर एक मटेरियल के पास अपना डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स होता है और उस करेक्टर्स को हम मेज़र करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी ये एक नेचर का पार्ट है। इस नेचर के पार्ट को अगर मैं अपने हाथ पर ऐसे रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को दबाता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर्स होगा जो मेरे हाथ को पुश कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ दबा रहा है। फिर मैंने अपने हाथ पर इसी नेचर का दूसरे पार्ट में रखता हूँ और अपने हाथ पर मैंने इसे रखा, तब मैंने बोला कि ये वाला जो मटेरियल है, ये नेचर का पार्ट है, ये मेरे हाथ को ज़्यादा पुश करता है। तो ऐसा क्या है, इस वाले हिस्से के पास क्या है, इस वाले हिस्से के पास क्या है। तो हम ना उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस कैरेक्टर्स को मेज़र करना चाहते हैं और फिर उसका हम नाम बताना चाहते हैं। अगर हम उस कैरेक्टर को मेज़र कर लेते हैं तब हम उस कैरेक्टर को नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसका और सब नेम देते हैं, जो भी हम उसका सब नेम देंगे। जैसे मैंने इसका वेट कर करके आपको बताया, देखिए इसके अंदर मास होता है 5 kg। मान लीजिए कि इसमें वेट है आपका, इसका जो मास है वो 5 kg है और जबकि इसका वेट जो है वो 2 kg है। तो जिसका करेक्टर कम है वो आपके हाथ को कम पुश करेगा और जिसका करेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पुश करेगा। तो हमने ऐसे ही ये मैटर का एक करेक्टर्स को मेज़र कर लिया, तो उस करेक्टर्स का हमने नाम रखा मास। तो मास, जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो बॉडी आपके हैंड्स को ज़्यादा पुश करेगी और जिसके पास मास कम होगा वो आपके हैंड्स को कम पुश करेगी। सेम ऐसे ही हम अपने नेचर में देखते हैं कि नेचर के पास और भी करेक्टर्स होते हैं। जो नेचर्स के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसके पास और भी करेक्टर्स है। जैसे मैंने ये पार्ट लिया और इसको मैंने इतने साइज में रखा तो ये इस साइज में आ जाता है, इस स्पेस में आ जाता है। फिर मैं इसको हटा करके मैंने दूसरा सैंपल लिया और इस स्पेस में रखा, तो ये हम देख रहे हैं कि ये इस स्पेस में नहीं आया, तो इसके पास अलग करेक्टर्स है। इसका साइज ज़्यादा है और इसका साइज कम था। तो हम ना इस साइज को मेज़र करना चाहते हैं और मेज़र हमने कर भी लिया और मेज़र कर करके आपको बताया और उसका नाम रखा हमने लेंथ, कि इसकी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो ये पेन आपका इतने साइज में नहीं आ सकता और इस साइज का लेना देना मास से बिल्कुल नहीं है। जो हमने पहला करेक्टर्स बताया था कि मास इज दैट करेक्टर विच कैन पुश योर हैंड्स, तो वो करेक्टर्स डिफरेंट है और ये करेक्टर डिफरेंस है। तो मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, मास करेक्टर अलग है, लेंथ करेक्टर अलग है। तो हर मटेरियल के पास डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं और हम उनको मेजर करते चले जाते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी इज एक करेक्टर है ऑफ मटेरियल्स का। तो ये करेक्टर्स अगर हम नेचर के मटेरियल के फाइंड कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, देन वी कॉल फिजिकल क्वांटिटी। That quantity which can be measured or that characters of the nature which can be measured is called physical quantity. Here definition is written. On the other hand, some characteristics of the nature as जैसे कि दुख होना, सुख होना, हम हंस रहे हैं, तो हम ना इन कैरेक्टर्स को मेजर नहीं कर सकते। फिजिक्स इन कैरेक्टर्स को मेजर नहीं करती, तो उन कैरेक्टर्स को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? दैट कैन बी मेजर्ड एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपने नोट्स करके लिख लेना है, यहाँ पे मैंने हैज बना दिया, ये नोट पॉइंट्स हो गया। अब हमने इन बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने मेजर किया, मेजर कर करके हमने एक लिस्ट बना ली, तो वे हमारी फिजिकल क्वांटिटी बनती चली गई। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसी थी कि जिसका कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के कैरेक्टर्स ऐसे थे, जैसे कि मास है, मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। मास इंडिपेंडेंट है, लेंथ भी इंडिपेंडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी
The physical quantity can be classified into two groups. Number one, fundamental quantities और base quantities. इसको हम base quantities भी बोलते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती है जिनका किसी अदर क्वांटिटीज से कुछ लेना देना नहीं होता, जैसे कि हाइट और लेंथ को हम मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो मास और लेंथ बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स है. तो ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लिखी है ये बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये किसी और क्वांटिटीज में. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज. जैसे हाइट और लेंथ इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एंड लेंथ को मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. जैसे इस साइज में ये एक लेंथ है और इस लेंथ में इस पेन में कितना वेट होगा ये मास पे डिपेंड नहीं करता. इसका वेट 5 kg होगा तब भी नहीं आएगा, इसका वेट आप कम कर दीजिए तब भी ये इस स्पेस में नहीं आएगा. तो मास से साइज को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. तो ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट रहती है, सब अलग रहती है. ये 7 क्वांटिटीज है. वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. Number 1, here length is the fundamental quantity. Similarly, mass and time is also a fundamental quantity. On the other hand, some quantities which are depend upon the fundamental quantities is known as derived quantities. ये quantities depend करती है हमारी 7 fundamental quantities पे. जैसे ये हमने लिखा स्पीड और फोर्स को बनाने के लिए आपको मास और एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ती है. फोर्स मास और एक्सीलरेशन से बना, तो फोर्स आपका डिपेंड कर गया ना दो क्वांटिटीज पर, तो मास एंड एक्सीलरेशन पर. तो इसलिए फोर्स कैसी यूनिट हुई, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हुई. सिमिलरली स्पीड इज आल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी बिकॉज दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम. दो क्वांटिटीज लगती है स्पीड बनाने के लिए, एरिया को बनाने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ लगता है. तो ये डिपेंड, कुछ क्वांटिटीज जो है ये डिपेंड कर रही है कुछ क्वांटिटीज पर, तब जाकर के इनका निर्माण हो रहा है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं. अब ये ब्रेथ है. अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि जैसे हम ये साइज है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, और इसी लेंथ को इसी साइज को अगर हम ऐसे कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, हाइट. ऐसे कर दिया हमने इसको ब्रेथ बोलने लगे, ऐसे कर दिया हमने इसको हाइट बोलने लगे. तो ये ना एक्चुअल में है तो वही साइज जो साइज यहाँ पे था, ये लेंथ, अभी भी ये लेंथ है, ऐसे कर दिया, लेकिन अब हम ब्रेथ बोल रहे हैं, ऐसे कर दिया हाइट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है तो ये वही साइज. तो हमने अपनी सुविधा के लिए हाइट, ब्रेथ एंड डेप्थ इनको सेलेक्ट किया, बट एक्चुअल में ये है आपकी लेंथ ही. तो लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, एंड ब्रेथ, हाइट एंड डेप्थ दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लेंथ, सो दे आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, बट एक्चुअल में ये आपकी लेंथ ही है. आप इनको याद रखना है. ओके, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी. नाउ वी स्टडी यूनिट. व्हाट इज द यूनिट? इस चैप्टर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और फिर यूनिट्स किसे कहते हैं. एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक फिर यूनिट्स है. अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी बना लेते हैं तो उनको ना मेजर करना रहता है. तो मेजर करने का कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए. जैसे हम पानी को मेजर करते हैं लीटर में, तो ये लीटर क्या है, ये उसका यूनिट है. हमने एक साधन बनाया. जैसे हम अपनी ज़मीन को मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें लगेगा. या तो हम अपनी एक लट्ठे से नापे, लट्ठा ले लिया और हमने कि ये ज़मीन 4 हाथ लंबी है, 4 हाथ लंबी है. तो इस तरीके से ये हम एक साधन बना रहे हैं, इसी को ही तो हम यूनिट्स कहते हैं. तो हम अपनी साइंटिफिक यूनिट्स बनाते हैं. यूनिट्स क्या होती है? अब यूनिट्स जो होती है हमारी स्टैंडर्ड होती है. जो हमारी पहले यूनिट्स हुआ करती थी कि जैसे हम मार्केट में कपड़ा लेना जाते थे तो हम बोलते थे कि 1 हाथ लंबा, 2 हाथ लंबे, 4 हाथ लंबा कपड़ा दे दे, तो वो हमारी स्टैंडर्ड नहीं होती थी, क्योंकि किसी का हाथ लंबा होता है तो किसी का छोटा होता है. ऐसे ही हम सब्जी तोलने के लिए या किसी का वेट करने के लिए पत्थर के बाट बना लिया करते थे, ईंट के बाट बना लिया करते थे, वो भी स्टैंडर्ड नहीं हुआ करते थे, वो चेंज हो जाते थे. तो हम अपनी यूनिट्स को स्टैंडर्ड करना चाहते हैं जो कि चेंज ना हो. तो यूनिट
व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड जो आपने फिक्स कर दिया कि इससे बड़ा नहीं हो सकता। 1 मीटर हमने सेलेक्ट कर लिया कि इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे और सबको बता दिया, पूरे देश में पूरी दुनिया में बता दिया कि इतनी बड़ी लेंथ है, इसको देख लीजिए, आकर के यहाँ से सैंपल ले जाइए सब और सबको बांट दीजिए, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये 1 मीटर रहेगा और वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा मीटर, वो कभी भी चेंज ना हो टाइम की बीतने पर। ऐसा ना हो जैसे हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया कि देखो भाई हम इसको 1 मीटर बना रहे हैं, देख लो, ठीक है, हमने मीटर बना लिया, चले गए मीटर बना करके। 1 साल हुआ, बारिश हुई, बरसात आई, फिजिकल कंडीशन चेंज हुई, तो फिजिकल कंडीशन चेंज होने से उस लकड़ी के गट्ठे का साइज छोटा हो गया। तो जब साइज छोटा हो जाएगा तो वो फिर स्टैंडर्ड कहाँ रहेगी, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर हम दूसरों को, लोगों को उससे नाप करके कपड़ा देंगे, उससे नाप करके हम लोहे के पाइप देंगे, तो लड़ाई होगी फिर, क्योंकि अब छोटा हो गया मीटर। वो बोलेगा यार तेरा छोटा मीटर है, पहले तो बड़ा मीटर था, तू तो रोड कर रहा है, तू बेईमान हो चुका है। तो हम ना ऐसे क्वांटिटीज बनाना चाहते हैं, ऐसे यूनिट्स बनाना चाहते हैं जो कि हमारी टाइम के साथ, फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आपने वो कुछ वैल्यू को सेलेक्ट कर लेनी है और उसी को हम स्टैंडर्ड कर देंगे, वो फिक्स वैल्यू को ही हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहेंगे। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट इट इज ए फिक्स वैल्यू जो आपने फिक्स की, अपनी मर्जी से सेलेक्ट की है, सबको बता करके कि भाई इतना साइज को हम यूनिट बोले, 1 मीटर बोला करें। ये लो, ये आप इसका अंदाजा कर लीजिए, ये 1 kg, आज से हम इसको 1 kg बोला करेंगे। तो ये हमने स्टैंडर्ड कर लिया और सबको बता दिया, और ये चेंज नहीं होना चाहिए, बस शर्त ये लगा दी हमने। तो मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। तो आई होप यू यूनिट्स क्या होती है, यू अंडरस्टैंड्स। यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज गिवन ए पर्टिकुलर नेम, जिसको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, जैसे मीटर, मास का यूनिट केजी, स्टैंडर्ड नेम दे दिया हमने। टेम्परेचर का यूनिट दे दिया हमने केल्विन, स्टैंडर्ड नेम दे दिया हमने। तो हम नाम देते चले जाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, वन वर्ड में, इट इज ए फिक्स वैल्यू ऑफ ए फिजिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो आप यूनिट्स बनाते हो, यूनिट्स के कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जो हमें और आपको भी पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर्स जो कि हमारा है कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेगी और हमारे में लड़ाई होती फिरेगी फिर। तो ये वैल्यू, ये जो आप स्टैंडर्ड करते हो, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आपने यूनिट बना लिया, ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और कहा कि इसको 1 मीटर बना दिया हमने, ये स्टैंडर्ड है, तो पता चला 1 साल बाद उसकी हाइट छोटी हो गई। फिर हमने कहा नहीं, हम लकड़ी का नहीं बनाते क्योंकि लकड़ी का तो सिकुड़ जाता है सर्दी वर्दी आने की वजह से, तो हम ऐसा बनाते हैं, लोहे का बना लेते हैं। लोहे का बना लिया हमने, 2-4-5 साल बाद उसके सिरों पर जर लग गया, रस्ट आ गया, तो उसका साइज भी छोटा हो जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। फिर हम ना ऐसा स्टैंडर्ड करना चाहते हैं जो टाइम के साथ चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर, शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस टू कंडीशन, place and other physical condition. Number 1, should not be get destroyed with time, ये टाइम के साथ डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे हमने लोहे का यूनिट्स बनाया, लोहे का पाइप को कहा कि ये 1 मीटर, 10 साल 20 साल 23 साल बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा ना हो हमारे साथ। मस्ट बी वेल डिफाइंड, आसानी से इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हमने टेम्परेचर का यूनिट बनाया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर बॉईल होना शुरू स्टार्ट कर देता है, जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे आदमी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जब हम एयर का प्रेशर डाउन कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से वाटर तो पहले ही उबलना शुरू स्टार्ट हो जाता है, पहले ही उबलना शुरू कर देता है, तो वो 90 पे उबल रहा है। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट 100 माने या 90 माने? तो फिर ना हमें अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और प्योर करना पड़ेगा, वेल डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि नहीं, आपको वो प्रेशर इन्वॉल्व करना है जो आपका सी लेवल पर होता है। एट द प्रेशर ऑफ सी लेवल, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द वाटर इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अपनी डेफिनेशन को ना वेल डिफाइन करते हैं। और नंबर 4, शुड बी
मस्ट बी रिप्रोड्यूस, नंबर 3 मस्ट बी रिप्रोड्यूस वेन एवर नीड। जब भी हमको जरूरत पड़ी कि 1 मीटर्स क्या होता है तो हमको आसानी से उसको बना लिया जाए। ऐसा ना हो कि 1 मीटर बनाने के लिए हम भूल गए कि अब 1 मीटर कैसे बनेगा, 1 मीटर कैसे बनेगा। अगर हम मार्च पे चले गए तो वहाँ पे भी 1 मीटर हम बना ले, तो इसको आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता हो। भले ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ना हो लेकिन इसको आसानी से बनाया जा सकता हो। ऐसा ना हो कि हमने एक बार मीटर्स बना दिया, अब दूसरी बार जब मीटर्स हम बनाएंगे कभी 20, 30, 100 साल, 50 साल बाद, तो मीटर हमसे बन ही नहीं रहा कि मीटर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मीटर बनाने के लिए। ऐसा ना हो। शुड बी, नंबर 4, शुड बी प्रॉपर साइज, नाइदर नॉट टू बी बिग नॉट टू बी शॉर्ट। साइज ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो, जैसे 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर, नॉट टू बिग साइज और नॉट ए शॉर्ट साइज। ऐसा साइज आपका होना चाहिए। कभी पता चले आपने 1 मीटर इतना लंबा बना लिया, आपने 1 मीटर कहा कि हम 1 मीटर यहां से जो हाईवे चल रहा है इतनी दूर का बनाएंगे, यहाँ हम इतना दूर बनाएगा जिससे जितने कमरे की छत होती है, कमरे की हाइट होती है, हम इतनी साइज को 1 मीटर बोला करेंगे। इट इज अ वेरी बिग साइज। ऐसा ना हो, ज्यादा छोटा साइज भी ना हो ज्यादा बड़ा साइज भी ना हो। शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस एंड अदर फिजिकल कंडीशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिट्स एंड व्हाट मीन्स यूनिट्स। One word, remember, unit is a standard measurement of a physical quantity and it is a fixed value. So now you understand. If you understand, please subscribe to my YouTube channels and support me and share my videos